बोले कुलेचिनम दंत मलोपधारिणम, ऐसे व्यक्तियों के पास में लक्ष्मी कभी नहीं आती जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते। कौन सी बात? ऐसे व्यक्तियों के पास से लक्ष्मी भग जाती है जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते। श्लोक कह रहा है क्या? बोले कुलेचिनम दंत मलोपधारिणम। कुलेचिनम जो गंदे वस्त्र पहनता है, मैले कुचेले वस्त्र कपड़ा पहने, हाँ, जो मैले कुचेले कपड़ा पहने उनसे लक्ष्मी जी हमेशा रुष्ट रहती हैं, हमेशा रुष्ट क्रोधित रहती हैं लक्ष्मी जी। जो फटे कपड़ा पहने या मैले कुचेले कपड़ा पहने, हाँ, पहला। अच्छा, आजकल फैशन चल रहा है, काय का फैशन बाबूजी? फटे कपड़ा पहनने का फैशन। हाँ, शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा है कुलेचिनम, फटे कपड़ा या मेले कुचेले कपड़ा पहनने से लक्ष्मी जी भाग जाती है। हाँ, क्या लिखा है? बोले कुलेचिनम दंत मलोपधारिणम बह्वाशिणम निष्ठुर भाषणश्च सूर्योदये चास्तमीयते शयानम विमुंचते श्री यदि चक्रपाणी। ऐसे ऐसे काम अगर साक्षात विष्णु भगवान भी करें, ऐसे कार्य साक्षात नारायण भी अगर करें तो उनको भी छोड़ देती है लक्ष्मी जी। कौन से? सुनो, कुलेचिनम फटे हुए कपड़ा पहनता हो, जो मेले कुचेले कपड़ा पहनता हो, उससे लक्ष्मी जी हमेशा नाराज रहती है। ध्यान देना, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी तुम बड़े चकाचक कपड़ा पहनते हो। हाँ, इसलिए तो पहनते हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, जो फटे कपड़ा पहनता है, मेले कुचेले कपड़ा पहनता है, लक्ष्मी जी नाराज रहती हैं। जैसे आजकल फैशन चल रहा है फटे जीन्स पहनने का। अच्छा, नहीं फटे मिल रहे हैं तो फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं। पहले के जमाने में बाबूजी, बहुत ध्यान देना, पहले के जमाने में अगर कोई फटे कपड़ा पहन लेता था तो कहते थे बेचारा गरीब है, बेचारे पे पैसा नहीं है, फटे कपड़ा पहन रहा, गरीब है, हैं? और जो अच्छे सावत कपड़ा पहनता था उसको मानते थे ये अमीर है। लेकिन आज के जमाने में जो फटे कपड़ा पहन रहा है वो अमीर है, वो फैशनदार है। हाँ, तो जो अच्छे कपड़ा कुर्ता पजामा धोती कुर्ता पहन ले वो बोले वो गरीब है। बोलो बोलो हाँ कहना। जो फटे कपड़ा जीन्स फाड़ फाड़ के पहने, आजकल फैशन चल रही कि नहीं? कोई बैठा है फटा जीन्स वाला हो तो खड़े होकर बताओ, हम भी देख लें फैशन। अरे लड़का तो लड़का, लड़कियां भी, मोड़िए भी नहीं मान रही बाबूजी, फटे कपड़ा पहनने का शौक आ रहा है। हाँ, फटे कपड़ा, और जो फटे कपड़ा पहने लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है उससे। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, भैया फटे कपड़ा को फैशन बना लिया। ये तो पाश्चात्य सभ्यता है। हम अगर जीन्स का पैंट और टी शर्ट और शर्ट पहन करके बढ़िया बेल्ट फेल्ट लगा करके आके कथा सुनाए तो क्या आप स्वीकार करोगे हमें? बोलो बोलो। कई लोग तो हमने बार कटवा दिए, हमने बाबूजी बार हमारे, हमने बड़े बड़े हो गए थे बहुत, हम भी बहुत परेशान थे बालों से। एक दिन हम गुरुजी के सामने गए तो गुरुजी से हमने पूछा गुरुजी और क्या करें आगे बढ़ने के लिए भगवान की भक्ति में? गुरुजी ने कहा कथा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बाल मत बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। हमने कही फिर बालों का क्या करें? बोले कटवा दो। उसी दिन कटवा दिए। हमारे कई चेला तो हमें स्वीकार ही नहीं कर रहे। हमारे वही गुरुजी अच्छे थे, जब तो पगड़ी बांध बांध के कथा सुना रहे हैं। एक है जे काका महाराज जी आ गए, वही अच्छे थे हमारे गुरुजी। हाँ भैया ध्यान देना, अगर हम जीन्स का पैंट और टी शर्ट और फैशन में बेल्ट फेल्ट टाई कोट वोट पहन के आ जाए तो क्या आप हमें स्वीकार करोगे? ना।
बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता नहीं है। ठीक वैसे ही भैया सभ्यता कैसी है? बोले जो निर्मल साफ सुथरे कपड़ा पहने, और दूसरा बोले जो फटे कपड़ा ना पहने, जो फाड़ फूड़ के फैशनों के चक्कर में कपड़ा, ये बॉलीवुड वाले सत्यानाश कर रहे हैं पूरे धर्म का। ये बॉलीवुड वाले सत्यानाश करे दे रहे हैं, फिल्म बना बना के ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं कि आज की पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। हाँ, बिगड़ रही हैं पीढ़ियां। वो हीरो आता है, हीरो आता है स्कॉर्पियो में बैठ के सिगरेट पीते हुए, और सिगरेट पीते हुए उतरता है। लड़कों ने देख लिया हीरो सिगरेट पीता है, तो हम भी चौराहे पे खड़े होके धुआं उड़ा रहे हैं। हम तो नहीं उड़ाते धुआं, हाँ उड़ाना भी नहीं है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। धुआं उड़ा, ये बॉलीवुड वालों ने सत्यानाश कर रखा है पूरे भारत में। सत्यानाश, पूरी सभ्यता का सत्यानाश कर रखा है। हाँ, सत्यानाश कर रखा है फैशन के चक्कर में। नहीं फैशन, फटे पुराने कपड़ा है, वो है फलाना ढिमाका। अरे भैया अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति तो याद रखो, कम से कम अपनी मर्यादा में तो रहो। ये मेरी सनातन संस्कृति है? एक बात का मुझे बहुत दुख होता है, कभी कभी बहुत दुख होता है। अंग्रेज वृंदावन में जाओ आप, या कहीं भी भारतवर्ष में बहुत से इस्कॉन मंदिर हैं। इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन में अंग्रेज आके धोती कुर्ता पहन रहे हैं, हाथ में माला झोली रखे, जाप कर रहे हैं नाम का, हैं? उनकी अंग्रेजों की पत्नियां अंग्रेजन है, वो साड़ियां पहन रही हैं, टीका लगा रही मस्तक पे, हमारी सभ्यता अपना रही। हाँ, विदेशों से आके वो भोगों को छोड़ के हमारे भारत में मंदिरों में वृंदावन में वो हमारी सभ्यता अपना रहे हैं। और हम बोले हम ये बॉलीवुड के चक्कर में, ये हीरो हीरोइनों के चक्कर में, इस बॉलीवुड के चक्कर में हम अपनी संस्कृति का सत्यानाश करे ले रहे हैं। भैया कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा? ये पाश्चात्य सभ्यता को, ये पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ो। फिर बोले हमारी सभ्यता में आओ। हमारी सभ्यता बुरी है क्या? हमारी संस्कृति बुरी है क्या? देखो क्या सुंदर कुर्ता सिलवाया हमने, कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? क्या सुंदर कलर है, क्या सुंदर डिजाइन है, क्या सुंदर धोती है, क्या सुंदर गमछा। ये बुरा है क्या? ना, हमें हमारी संस्कृति अच्छी लगती है। हाँ, हमें हमारी सभ्यता अच्छी लगती है। फटे कपड़ा पहनने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। मैले कुचेले कपड़ा पहनने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। पहली बात क्या? बोले कुले चिनम, दूसरा दंत मलोपधारिणम। दंत, अपने दांतों से जो हड्डियों को चबा चबा करके खाते हैं ना, जो लोग करते होंगे, खाते पीते होंगे, उनको थोड़ा बुरा लगेगा भैया, उसके लिए तो बुरा लगने दो, लेकिन हम तो सही बोलेंगे जो भागवत कह रही है। पहला कुलेचिनम, गंदे वस्त्र या फटे वस्त्र पहनने वाले से लक्ष्मी नाराज होती है। दूसरा बोले दंत मलोपधारिणम, अपने दांतों से हड्डी हड्डा चबा चबा के खाते हैं दूसरों, दूसरे जीव को मार के उसको दांतों से चबा चबा के खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से लक्ष्मी जी सदैव नाराज रहती है। हाँ, लोग कहते हैं, एक व्यक्ति से हमने कहा भैया तुम क्यों मांस का भक्षण करते हो, क्यों खाते हो? ये गंदी फंदी चीज है, शुद्ध शाकाहारी बनो, शाकाहार अपनाओ, क्यों खाते हो ये सब अंधा गंदा है? बोले गुरुजी अगर हम नहीं खाएंगे तो जी भारत में पूरी दुनिया में मुर्गी ही मुर्गी हो जाएंगी, मुर्गी हो जाएंगी पूरी दुनिया में, फिर अपन कहां रहेंगे? इसलिए हम खा खा के खत्म कर रहे हैं। हाँ भैया, हम खा खा के खत्म कर रहे हैं। बोले मुर्गी। एक बात बताओ, कुत्ता तो कोई नहीं खाता, फिर कुत्ता क्यों नहीं दुनिया में बहुत सारे हो रहे हैं, रहने को जगह ही नहीं मिल रही, कहां हो रहा है? शेर तो कोई नहीं खाता,
शेर कहां हूं, लुप्त हो रहे हैं, बुलवाए जा रहे हैं विदेशों से चीता हैं। बोलो, बिल्ली तो कोई नहीं खाता। भारत की बात कर रहा हूं मैं, चाइना के तो सब खा जाते हैं, चाइना के तो सभी खा जाते हैं, कीड़ा को पकड़ के ही खा ले। मैं भारत की बात कर रहा हूं। लोग क्या कहते हैं, हम खा खा के खत्म कर रहे हैं जी। ए भैया, राम जी सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि मिल जाए ऐसे लोगों को। पहला, दंत मलोपधारिणम, अपने दांतों से हड्डियां चबा चबा के जो खाए, उससे लक्ष्मी जी सदैव नाराज रहते हैं। तीसरा, पभाषिणम, निष्ठुर भाषिणम। बोले जो निष्ठुर भाषिणम, जो गलत भाषा का प्रयोग करता है वो ज्यादा, बात बात पे। आजकल बहुत ही वीडियो वायरल कुछ हो रही हैं भोपाल को लेके। बोले भोपाली तो बिना गाली के बात ही नहीं करते, भोपाल बदनाम हो रहा है। हाँ, अच्छा, बदनाम कौन कर रहा है वो भी हमें पता है, लेकिन हम ऐसे लोग, एक मछली पूरे तालाब को ही गंदा कर देती है, लेकिन हम जैसे सब लोग भी उसमें आ रहे हैं ना, हम भी तो भोपाल में ही रह रहे हैं। जो ज्यादा गाली देता हो, ज्यादा अपशब्द बोलता हो, अपनी वाणी से कड़े कड़े शब्द बोलता हो, इसको मीठा बोलना ना आए, कड़ा बोलता हो, ऐसे व्यक्ति से भी लक्ष्मी जी नाराज रहती हैं। हाँ, और बोले सूर्योदय चास्तमिते शयानम। बोले सूर्योदय, जो सूर्य उदय के बाद भी 10-10, 11-11 बजे तक भी खर्राटे मारता है, ऐसे व्यक्ति से भी लक्ष्मी जी नाराज रहती हैं। 11-11 बजे तक सो रहे हैं लोग, सोने में ही जिंदगी, रात में उल्लू हो क्या, रात में जगना दिन में सोना, तो उल्लू का काम है। रात में भैया एक समय निर्धारित है, 10 बजे 11 बजे निद्रा में चले जाना चाहिए। हम विद्यार्थी जीवन में थे, 10 बजे सोना है, मतलब सोना, नींद आए चाहे ना आए सो। अगर नहीं सोए तो सोने के लिए भी डंडा घलते थे, डंडा बजाते थे, सो। और 4 बजे उठने का नियम था विद्यार्थी जीवन में, 10 बजे सोए, 4 बजे उठ जाओ, बस। इसके बाद में कोई नींद नहीं, फिर 10 बजे ही सोना रात में। ये विद्यार्थी जीवन हमने जिया। आज आपके सामने एक बात बताऊं, माताओं बहुत ध्यान दें। आजकल माताओं में एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, बताऊं कि नहीं, बता दूं। माताओं में बहुत बड़ी बीमारी कौन सी पता है? पहले नहीं चलती थी, अभी 2-1 साल से आई है। क्या? हम भूल गए, हम भूल गए। बोलो हाँ कहना, बोलो। सासू माए बैठी, वो सूर्योदय चास्तमिते शयानम, जो सूर्य उदय के बाद भी सोता है। विमुंचते श्री यदि चक्रपाणी, ऐसे व्यक्ति के पास में लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। समझ में आई कि नहीं? एक बार और सुनो, श्लोक सहित, बात लंबी हो गई ज्यादा। उसका अर्थ इतना प्यारा है। हाँ, लक्ष्मी जी किससे प्रसन्न होती हैं? किन बातों का ध्यान रखो कि लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हो जाए, भर भर के धन आए, बताओ। तो ये श्लोक सुन लो और पढ़ लो। बोले कुले चिनम दंत मलोपधारिणम पप्पाषिणम निष्ठुर भाषणश्च सूर्योदये चास्तमिते शयानो विमुंचते श्री यदि चक्रपाणी। क्या क्या? बोले कुलेचिनम, जो गंदे कपड़े पहनता हो, मेले कुचेले फटे कपड़े पहनता हो। दंत मलोपधारणम, जो अपने दंतों से हड्डियों को खाए, मांस खाए, ऐसे व्यक्ति को। तीसरा बोले पभाषणम निष्ठुर भाषणम, पभाषणम निष्ठुर भाषणम, जो गलत भाषा का उपयोग करता हो, गलत शब्द बोलता हो, कड़े शब्द बोलता हो।
और सूर्योदय चास्तमिते शयानम, सूर्य उदय के बाद भी 10-10 बजे तक जो सोए, ऐसा अगर क्या क्या बोले, कुलेचिनम, गंदे कपड़े पहने, फटे कपड़े पहने, दांतों से मांस खाए, पववासिनम, दूसरों से गलत शब्द बोले, अपशब्द बोले, कड़वे शब्द बोले, सूर्य उदय चाश, सूर्य उदय के बाद तक सोता रहे, ऐसा अगर साक्षात विष्णु भगवान भी करें, ऐसे गुण अगर साक्षात नारायण भगवान में भी हो, तो लक्ष्मी मैया कहती हैं मैं उन्हें भी छोड़ करके चली जाती हूं। हाँ, बात समझ में आई? ऐसे गुण अगर नारायण में भी हो तो मैं उन्हें भी छोड़ने को तैयार हूं, ये लक्ष्मी माता कह रही है।